नॉर्सेट हो, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, डीट्रिपलएसपी, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, हिपेरिन और वारफेरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से जान लेते हैं। इधर मैं लिखता हूं हिपेरिन और इधर मैं लिखता हूं वारफेरिन, इधर मैं लिखता हूं वारफेरिन। ये इंजेक्टेबल वाला है और ये ऑरल वाला है। अब देखो हिपेरिन और वारफेरिन में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो सबसे पहले यही है कि इसको आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाएगा। दूसरा, इसको कब से, किसी कौन से रूट से दूंगा, ऑरल रूट से। पहली बात समझ में, हाँ कौन कौन आए, नमस्ते, ठीक है। इसको इस रूट से देना है और इसको ये। अब नेक्स्ट बात आती है, जब भी किसी भी पेशेंट में हिपेरिन देते हैं तो इसको इस रूट से देंगे, उसको ऑरल देते हैं। और हिपेरिन के साथ में एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए 28 से 32 सेकंड तक होती है। नॉर्मल थेरापेटिक लेवल कितना होता है, 28 से 32 तक। लेकिन यदि इसका लेवल 2 से 1.5 से लेकर 2 टाइम्स तक भी जाता है, दैट इज ऑल्सो इन द थेरापेटिक रेंज। मतलब 80 सेकंड्स तक भी चला जाए ना इसका लेवल, तो थेरापेटिक रेंज है। यू नीड नॉट टू स्टॉप द मेडिसिन, आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जो एपीटीटी समझ में आ गया कि इसके साथ में जो टेस्ट करते हैं हिपेरिन के साथ में, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज ये होती है और 1.5 से लेकर 2 टाइम्स तक ये नॉर्मल ही रहेगा, मींस थेरापेटिक रेंज में ही रहेगा। और नेक्स्ट इसके साथ में जो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज द पीटीआईएनआर, मींस प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, और आईएनआर दोनों की बात समझो। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है उसकी वैल्यू आप याद रखना कि इसको हम बोल सकते हैं 8 टू लेकर 11 सेकंड्स तक हम मॉनिटर कर सकते हैं, 8 टू लेकर 11। यदि आपसे पूछने लगे कि कितने टाइम तक थेरापेटिक हो जाएगा, 25 सेकंड्स तक भी ये थेरापेटिक रेंज में ही रहेगा। नेक्स्ट आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इसका लेवल होता है 0.8 से लेकर 1.1 सेकंड्स तक। इसको भी ये कब अप टू 2 सेकंड्स या 2.5 सेकंड्स तक ये भी थेरापेटिक रेंज में ही रहेगा। अब देखिए, इसके साथ में वारफेरिन के साथ में पीटीआईएनआर करेंगे और इसके साथ में एपीटीटी करेंगे। नेक्स्ट जो हिपेरिन होता है, इसको हम, इसका जो एंटीडोट होता है, दैट इज नोन एज द प्रोटामाइन सल्फेट। इसका एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। और उसका क्या होता है, विटामिन के। इसका विटामिन के प्लस फ्रेश ब्लड भी बोल सकते हो, ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट में बात करता हूं, हिपेरिन हो गया। हिपेरिन ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी, ये क्या है, प्रेगनेंसी में सेफ है। सेफ इन प्रेगनेंसी, हिपेरिन कैन बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इवन प्रेगनेंसी में हम इसको दे सकते हैं। एंड इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मींस टेराटोजेनिक। ये टेराटोजेनिक होता है। तो 3-4 डिफरेंस अभी समझ में आ गए कि एक ओरल है वो इतना है। और जब भी किसी भी पेशेंट में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिस भी पेशेंट में हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, तो 4 से 6 घंटे पहले ही हमको हिपेरिन को स्टॉप कर देना है। और वारफेरिन, क्योंकि ये क्या होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। इसको इधर लिखो और डिफरेंस आगे याद आने लगे, बहुत बढ़िया। कौन कौन से, इट इज शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। शॉर्ट तो एक्टिंग है, मींस कम टाइम के लिए वर्क करेगा। कितने, 4 से 6 घंटे के लिए ही वर्क करता है, मींस इसका जो एक्शन रहेगा 4 से 6 घंटे के लिए रहेगा। और ये कब तक होता है, इट इज लॉन्ग एक्टिंग, ये लॉन्ग एक्टिंग है, लंबे टाइम तक वर्क करेगा। कब तक एक्टिव रहता है, 48 से लेकर 72 घंटे तक इसका इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, ये लॉन्ग एक्टिंग है। अब देखो इसका जो इफेक्ट आता है वो इमीडिएट तरीके से आता है, बिकॉज वी आर एडमिनिस्ट्रिंग बाय द आईवी रूट और द सबक्यूटेनियस रूट। इमीडिएट तरीके से आएगा क्योंकि इंट्रावीनस में दे रहे हैं और सबक्यूटेनियस में क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई मोर होती है। तो इसका क्या जो इफेक्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है। और इसका स्लो इफेक्ट होता है, स्लो इफेक्ट होगा। और क्या चीज बची बताओ जल्दी से, आईवी हो गया, एपीटीटी हो गया, प्रोटामाइन सल्फेट हो गया, सेफ इन प्रेगनेंसी हो गया, शॉर्ट एक्टिंग हो गया ये। और एक चीज बची कि स्टॉप बिफोर द सर्जरी, सर्जरी हो रही है किसी भी पेशेंट को और उसके ये मेडिसिन चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टॉप द मेडिसिन। यदि देखो बिफोर सर्जरी, यहां पे लिख रहा हूं बिफोर सर्जरी, स्टॉप करना है बिफोर सर्जरी, सर्जरी होने से पहले। जितनी टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा, 4 से 6 घंटे रहता है, तो इसको 4 से 6 घंटे ही पहले स्टॉप बिफोर 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे पहले ही इफेक्ट को, मींस उसको स्टॉप कर दो। और इसको स्टॉप बिफोर 48 से 72 घंटे पहले उसको स्टॉप करना है। बात समझ में आ गई सारी। हिपेरिन और वारफेरिन क्या इसका एंटीडोट है, क्या इसको मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट में बात करता हूं। ये समझ में आ गया ना सारा, चलो।